दोस्तों ये देखिए, यहाँ से ये एरिया है मंडपम। अब हम इंडिया का स्टेज जो रेलवे लाइन है, ब्रिज है पंबन, अब उसे क्रॉस करने वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखिए, अब बस आपको दिखाते हैं यहाँ से इंडिया का जो लैंड एरिया ख़त्म हो गया। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम इंडिया के ही दूसरे पार्ट रामेश्वरम में एंटर होंगे और दोनों के बीच का कनेक्शन ये रेलवे पुल है या ये ब्रिज है। ये देखिए, ये पुराना वाला पुल है और इस पे जो ट्रेन चलती थी तो सच में लोगों की सांसें रुक जाती थी। अब तो इसको सिक्योरिटी रीज़न से बंद कर दिया है और सामने वो जो दूसरा दिख रहा है आपको रेलवे ब्रिज, वो बना दिया है। ये देखिए, और यहाँ पर अच्छा खासा पिकनिक जैसा माहौल है इस ब्रिज पे। तो अब ये ब्रिज यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ से हम एंटर हो जाएंगे पंबन एरिया में। दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम द्वीप की यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। नाउ वी एंटर इन रामेश्वरम द्वीप। Later. तो दोस्तों, रामेश्वरम बस स्टैंड से मैंने ये यहाँ की लोकल बस ली है। अब मैं जा रहा हूँ तितागुड़ी जो टी पॉइंट है जहाँ से धनुषकोडी के लिए रास्ता घूमता है, मंदिर के बिल्कुल पास ही। अब वहाँ पे मैं कोई अपने लिए होटल देखता हूँ, एक दिन के बाद चूज़ किया है, तो वहाँ पहुँच के आपसे मिलता हूँ। A little longer than a few minutes later. कैसे हो मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वॉन्टेन सोलिंदर में। आप सोच रहे होंगे मैं इस टाइम कहाँ पर हूँ। मैं इस टाइम खड़ा हूँ वेस्ट गेट रामेश्वर मंदिर। मैं इस टाइम रामेश्वर में हूँ। अभी आके मैंने फ्रेश हुआ, रूम ले लिया। ये मेरे सामने रूम है, होटल वेस्ट गेट, और ये इस वक्त अभी मैं बाबा के दर्शन भी करके आया हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल खाली। मतलब इतने अच्छे दर्शन किसी मंदिर में मेरे बहुत रेयर ही होते हैं। तो दोस्तों, रामेश्वर में मैं रुका हूँ वेस्ट गेट के सामने, बिल्कुल पास सामने ही। अब मैं घूमते घूमते आ गया हूँ एक दूसरा गेट। एक्चुअली ये रामेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, इसके टोटल 4 मेन गेट हैं। जहाँ मैं रुका हूँ वो है वेस्ट गेट। अब इस टाइम मैं पहुँच गया हूँ, आई थिंक ये नॉर्थ गेट है। अभी मैं देखा नहीं, हाँ ये नॉर्थ गेट ही है। तो हम पहुंच गए नॉर्थ गेट में। यहाँ आसपास थोड़ा घूमेंगे। अंदर बाबा के, तो मैंने अंदर बाबा के बहुत अच्छे दर्शन किए, नो डाउट मज़ा आ गया। बाबा ने बहुत खुले दर्शन दिए मुझे, कोई लाइन नहीं थी कुछ, बस वॉक करता गया और दर्शन करता गया। तो दोस्तों, अगर आप भी रामेश्वरम आना चाहते हैं तो आपको एक टिप दे दूँ कि यहाँ पे लॉकर्स बने हुए हैं, जहाँ अपने मोबाइल, आपके बैग्स और आपके शूज़ या चप्पल जो भी पहन के आए हैं वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि आप होटल में रख के आएँ। मैं अपना मोबाइल, अपनी चप्पल, जूते वगैरह सब होटल में ही रख के गया था। शॉवर भी मैंने अपने होटल से ही ले गया था, क्योंकि बिल्कुल गेट के बाहर ही मेरा होटल है। ये इसका नॉर्थ गेट है, ये देखिए। मैं अभी एक दिन और हूँ यहाँ पर, कल मैं फिर आऊँगा, एक बार और दर्शन करूँगा, कोशिश करूँगा अर्ली मॉर्निंग दर्शन। आज मैंने अपनी हाज़िरी तो लगा दी है बाबा के दर पे। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं। यहाँ आप ये देखिए, शंख की शॉप। मुझे शॉपिंग का तो बिल्कुल शौक नहीं है,
तो मैं तो सिर्फ घूम रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सामने आपको मंडप दिख रहा है, ये है गेट नंबर ये है टावर ईस्ट, यानी कि पूरी तरफ का टावर। अच्छी खासी भीड़ है, पर जितना होता है आज नहीं है उतना भीड़, तभी मुझे बहुत आराम से दर्शन हुआ। ये बाबा की मर्जी थी। देखता हूँ आसपास क्या घूमने लायक है, थोड़ा घूमता हूँ। तो दोस्तों मैं इधर से आया था, ये सामने है मंदिर पुलिस स्टेशन, यहाँ लिखा है वे टू सी शोर। तो इस तरह अगर हम जाते हैं तो शायद हमें समुद्र दिखेगा, बीच दिखेगा। चलिए हम भी इस तरफ ही चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इसी रोड पे गली पे चलते थोड़ा आगे आया हूँ। देखिए सामने समुद्र है, कितना शांत है। शाम का टाइम है, सनसेट दिखेगा नहीं क्योंकि ऊपर सारे बादल ही बादल हैं। सनसेट तो नहीं दिखेगा, बट सनसेट व्यू दिखेगा आपको। सनसेट पर मैं आपको समुद्र दिखाता हूँ, सीधी भाषा। यहाँ खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग स्नान भी कर रहे हैं। कितना शांत है यहाँ पे, देखिए। ये वो जगह है जहाँ पे आपको स्नान करने के बाद दर्शन करने होते हैं। आज तो मैंने अपने वॉशरूम में ही नहा लिया। कल अगर मैं दर्शन करने गया तो पहले यहाँ पे मुझे एक डुबकी लगानी पड़ेगी। ये देखिए, एक छोटा सा शिवलिंग भी बना हुआ है। कितना शांत है घाट, देखिए। बारिश को घाट भी कह सकते हैं आप, और बीच भी कह सकते हैं। पानी भी काफ़ी हद तक साफ है अगर उसका कंपैरिजन मैं मुंबई के बीच से करूँ तो। चलिए थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, कुछ साफ जगह देखो। A little longer than a few minutes later. அதான் சாமி பார்க்க முன்னாடி வரவங்க தயவு செய்து பார்த்துட்டு சீக்கிரம் வாங்க. நீங்க 5 நிமிஷம் அரை மணி நேரம் நின்று பார்த்தா பின்னாடி வாங்க எப்படி பார்க்க முடியும்? கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க 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 சாமி பார்த்துட்டு முன்னாடி எடுத்து வாங்க 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 இங்கிட்டு. அதான் Early the next morning. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा वेस्ट गेट और श्री रामेश्वर मंदिर। अब मैं जा रहा हूँ धनुषकोडी की तरफ। बिकॉज मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे को शेयरिंग कैब ही ढूंढनी पड़ेगी, शेयरिंग ऑटो या कैब, क्योंकि सिंगल मुझे पड़ता नहीं खाएगा। जो कार है वो मुझे कॉस्ट कर रही थी 2000 रुपीज़ और ऑटो मुझे 1000 रुपये, तो मेरे लिए वर्कफुल नहीं था। अब मैं आगे चौक की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से मुझे शेयरिंग ऑटो मिलेगा टूअर्ड धनुषकोडी, जो मुझे बताया गया 200 रुपये पर पर्सन लेता है।
तो चलिए पहले ऑटो लेता हूँ फिर मिलता हूँ। A lot of boring math later. तो फाइनली दोस्तों हमें ऑटो मिल गया शेयरिंग। इट कॉस्ट मी अराउंड 200 रुपीज आना और जाना। चलिए देखते हैं कितनी देर लगती है। गर्मी सच में बहुत है। जितना मैंने बर्फ में जाके अपनी टैनिंग उतारी थी उतनी टैनिंग दोबारा हो जाएगी मुझे लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिर एक और ट्रिप कर लेंगे विंटर की बर्फ में। बहुत गर्मी है, तो बहुत गर्मी है। तो पीछे फैमिली बैठे हुए, सोलो ट्रैवलिंग करना आसान नहीं लगता। या तो आप बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट कीजिए या फिर वेट कीजिए, बहुत टाइम लगता है। दोस्तों मैं गलत टाइम आ गया हूँ। यहाँ आज कोई फेस्टिवल है। कल मुर्गा स्वामी यानी कार्तिकेय जी की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो मैरिज यहाँ सेलिब्रेट हुई थी। आज यहाँ कोई और फेस्टिवल हो रहा है। पीछे पूरा रोड बंद किया हुआ है, आतिशबाजी की जा रही है। बट अब मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे हर हालत में आज इसको एक्सप्लोर करना है और कल आगे निकल जाना है कन्याकुमारी के लिए। मेरी आइटनरी पूरी फिक्स है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक बताऊँ। घाम लगा हुआ चल रहा। टेम्पल है जो हमने आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइम हमारे दोनों तरफ समुंदर है, बीच में इस रोड से हम चल रहे हैं। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। पर गर्मी ऐसी है कि कसम से हालत खराब हुई है। आप अगर आए फैमिली के साथ तो दिसंबर ही प्रेफर करें, अभी तो बहुत गर्मी है। अमेजिंग एक्सपीरियंस है। दोनों तरफ पानी है, बीच में से हम निकल रहे हैं। वो सामने शायद आपको फोटो में दिख रहा होगा, वो रामेश्वरम मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ से उसका मंडपम दिखाई दे रहा है। पानी बिल्कुल साफ है, ट्रांसपेरेंट। अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूँ युधिष्ठिर जी के मंदिर। ये रावण के भाई युधिष्ठिर जी का मंदिर है। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं होगी। ये हमारा ऑटो है, तो देखता हूँ कहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मंदिर में चलते हैं। यहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है। बस धूप से आप किसी छाँव में खड़े हो जाइए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मैंने तो अपने शूज़ ऑटो में ही उतार दिए थे। तो दोस्तों इस टाइम मैं आया हूँ श्री कोथानधर्मार टेम्पल। ये युधिष्ठिर जी का टेम्पल है और समुंदर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। बहुत अच्छी हवा चल रही है और बाहर अगर आप धूप में खड़े हो जाएंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो सामने जो रोड है ये जाता है धनुषकोडी की तरफ। अभी हम वहाँ भी जाएंगे। ये लाइन लगी हुई है अंदर जाने की। तो दोस्तों वो जो आपको सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, ये हम यहाँ से अभी आए हैं मंदिर की तरफ। और ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये धनुषकोडी के लिए जा रहा है। वो सामने मैं आपको करके दिखा दूँ।
जैसे अभी हमने सामने जो मंदिर दिखाई दे रहा है श्रीराम जी का मंदिर है, अभी विदेशी नहीं है। अभी वहाँ से दर्शन करके निकले हैं। अब यहाँ से हम ट्रेन स्टार्ट लेंगे लेफ्ट, है ना? ये रोड धनुषकोडी का रास्ता है। दोनों तरफ समुंदर है, बीच में ये रोड है। ये पेड़ है जिसकी वजह से ज्यादा हाइट नहीं दे रहा होगा, नहीं तो दोनों तरफ पानी है। दोस्तों देखिए, यहाँ आपको एक डिफरेंट चीज दिखाई देगी। यहाँ के पानी का रंग देखिए और इस तरफ के पानी का रंग देखिए। बिल्कुल तो दोस्तों ये देखिए, ये वो विलेज है जो 2004 की सुनामी में डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये वो विलेज है, चलिए आपको वहीं लेके चल रहा हूँ, जो सुनामी में पूरा टूट गई थी और इनहैबिटेट हो गई थी। कहते हैं, मुझे बताया अभी ड्राइवर ने कि यहाँ पे श्री राम जी की चरण हैं, मतलब उनके चरण के निशान हैं, पैरों के निशान। चलिए देखते हैं कहाँ पर है। यहाँ बहुत सारी आपको सोवेनियर शॉप मिल जाएंगी और खाने पीने की दुकानें भी हैं। ये है वो मंदिर, हाँ ये देखिए चरण बने हुए हैं। धूप बहुत है, सीरियसली बॉडी को लग रही है। धनुषकोडी ईश्वरा। चलिए अंदर चलते हैं। जी के चरणों का निशान जो तो दोस्तों, हमने अभी श्री राम जी के चरणों के दर्शन किए हैं। वो सामने ये धनुषकोडी है। अभी हम ऑटो में बैठ गए हैं, अभी हमें वहाँ तक लेके जाएंगे। गर्मी सच में बहुत है, धूप बिल्कुल सीधी लग रही है, बट आए हैं तो ज़रूर दर्शन करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूँ श्री राम सेतु। राम सेतु शायद आपको दिखाई ना दे क्योंकि वो पानी में इस टाइम थोड़ा पानी हाई टाइड पे है, बट जितना हो सकेगा दिखाऊंगा। ये जो सामने वाला पार्ट है, ये इधर इस तरफ श्रीलंका है, यहाँ से कुछ किलोमीटर ही है। देखिए आज अच्छी खासी भीड़ है, वेडनेसडे है फिर भी अच्छी खासी भीड़ है। ठंड नहीं है, वीकडेज है, पर हम हिंदुस्तानी घूमने का शौकीन होते हैं तो डे नहीं देखते। यहाँ का समुद्र कितना अशांत है, वायलेंट है,
और इस तरफ का समुंदर देखिए बिल्कुल शांत है, थोड़ी बहुत लहरें हैं। यहाँ दो समुंदरों का संगम है। दोस्तों वो आपको एक सामने टावर दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हम यहाँ थे, अब हम आगे हैं लास्ट पॉइंट ऑफ लैंड, मतलब इस तमिलनाडु के इस साइड का लास्ट पॉइंट। ये देखिए यहाँ सामने थोड़ा आप आगे जाएंगे श्रीलंका की सीमा स्टार्ट हो जाएगी। ये सामने जो आपको ज़मीन दिखाई दे रही है, ये देखिए यहाँ 20 मीटर नीचे ये सैंड है, 20 मीटर नीचे राम सेतु है जो इस टाइम समुद्र के अंदर समा चुका है। ये हमारा ऑटो है जिसमें हम अभी आए हैं। चलिए एक्सप्लोर करने चलते हैं। कितनी सुंदर जगह है। वो सामने राम सेतु दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट कहाँ है शहर ये तो मुझे भी नहीं पता, ना ही मेरे साथ कोई गाइड है, बट यहाँ से राम सेतु स्टार्ट होता है, इतना पता है। काफ़ी क्योंकि हाई टाइड है तो काफ़ी हिस्सा पानी में इस टाइम डूबा हुआ है। ये देखिए ये है संगम। यहाँ पे दो महासागर आपस में मिलते हैं। देखिए उस तरफ पानी कितना शांत है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। और इस तरफ देखिए पानी में कितनी लहरें हैं। तो दोस्तों चलिए आपको राम सेतु दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए टेलीस्कोप लगा हुआ है जिसके थ्रू आप राम सेतु देख सकते हैं, बट मेरा मोबाइल ही टेलीस्कोप है। ये देखिए ये है राम सेतु। नंतर बघत बसा, तुम्ही इथंच बघायचं, इथंच बघायचं, करा मला डिलीट करायचं, करायचं। दोस्तों ये जो मिट्टी आपको दिखाई दे रही है ये राम सेतु है। काफ़ी हिस्सा इस टाइम पानी में डूबा हुआ है। मछलियों की है, आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी खासी भीड़ है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। अदरवाइज अगर हवा ना हो तो इतनी धूप है कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। यहाँ सुवेनियर शॉप भी हैं बहुत सारी, लोग सब भी सेल्फी ले रहे हैं। देखिए कितनी सारी गाड़ी खड़ी है। आज अच्छी खासी भीड़ है। ये देखिए ये हिंद महासागर है और ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कितना शांत है और हिंद महासागर में देखिए कितनी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। अमेजिंग, मजा आ गया। मैं तो सुबह आया हूँ, अगर आप फ्रेंड्स के साथ आएंगे तो और भी ज़्यादा एंजॉय करेंगे और आपको रिजनेबल भी पड़ेगा, इकोनॉमिकल, क्योंकि मेरा सारा खर्चा मुझे ही करना पड़ रहा है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो आपका एक्सपेंसेस शेयर हो जाएंगे। लोग बहुत तेज है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैं सोच रहा हूँ ऑटो में ही चला जाऊँ, बैठते हूँ। तो ये देखिए ये है बे ऑफ बंगाल, कितना शांत है, कोई ऊंची लहर नहीं है। बस वहाँ थोड़ा सा जहाँ पे बीच में सैंड है वहाँ पे थोड़ी सी लहर उठ रही है, बाकी बिल्कुल शांत है। वो सामने देखिए दिख रहा होगा बीच बना हुआ है, वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं। मैं तो पानी से दूर ही रहता हूँ, तो मेरा नहाने का कोई प्रोग्राम नहीं, ना ही मैं अपने साथ कपड़े लगाऊँ। रामेश्वरम की तरफ। तो दोस्तों हमारा धनुषकोडी और राम सेतु का टूर तो हो गया, फिर आएंगे जल्दी। अगली बार दोस्तों के साथ आऊँगा। इस बार सुरक्षित थी किधर चलते हैं रामेश्वरम की तरफ, यहाँ जाम लगा हुआ है। आई थिंक हम आधे घंटे में हम जाएंगे। एक टावर लेके दर्शन के लिए जाऊँगा। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि पानी ऊपर तक आ रहा है, जो लोग कोने में खड़े हैं वो भीड़ जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं निकल चला हूँ। अब मैं पहले जाऊँगा संगम में डुबकी लगाने, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ट्राई करूँगा, जहाँ शैलो वाटर होगा वहाँ से लगा दूँगा। आफ्टर दैट मैं ये जो सामने कूपा स्थानम है, यहाँ पे 22 कुओं का पानी आपके ऊपर डालते हैं, वो करूँगा। फिर अपने रूम, क्योंकि मेरा होटल बिल्कुल वेस्ट गेट के सामने ही है, वहाँ जाके मैं अपने कपड़े बदलूँगा और बाबा के स्नान के लिए जाऊँगा, ताकि मेरी यात्रा पूरी हो सके। तो चलिए समुद्र के पास पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये वो जगह है जहां पे मैं डुबकी लगाऊंगा अभी। उसके बाद मैं बाइक उससे नहाने जाऊंगा। अब मेरे को लग रहा है डर, आपको पता है मुझे पानी से डर लगता है। मैं सोच रहा हूँ कैसे जाऊँ। देखते हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी उस तरफ से एंट्री करता हूँ। डर लग रहा है, सच में मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई चेन वगैरह भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों डुबकी लगाने चलते हैं पानी में। मुझे तो लग रहा है डर, यहाँ रिस्की भी लग रहा है। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों देखिए मैं पानी में आ गया हूँ, देखता हूँ मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ। I'm a ब्लॉगर, ट्रैवल ब्लॉगर। चलिए डुबकी लगाते हैं। चालू है, वाटर प्रूफ है। दिल्ली। हेलो गाइस, से मिले ये हमारे पड़ोसी यूपी से हैं। तो हम लोग रामेश्वरम में भाई जी के साथ बाबा के दर्शन करने आए हैं, और बाबा का दर्शन
बट पानी नमकीन है और बहुत मज़ा आ रहा है। पीछे देखिए पूरा समुंदर ही समुंदर है। चलिए अब बाहर निकल के मिलता हूँ आपसे। तो दोस्तों समुंदर में डुबकी हो गई। इन दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया, नहीं तो शायद मैं नहीं कर पाता। चलिए बाहर चलते हैं। तो दोस्तों मेरा संगम स्नान तो हो गया। अब हम चल रहे हैं 22 कूप की तरफ, जिसमें 22 कुओं में से पानी निकाल के आपके ऊपर डाला जाता है। उसके बाद आप कपड़े बदलेंगे और बाबा रामेश्वरम में शिव बाबा के दर्शन करने जाएंगे। वैसे तो मैंने कल ही आते ही एक दर्शन कर लिए थे, मुझे अचानक ही जल्दी हो गया। बट अब मैं मेन दर्शन करने जा रहा हूँ। तो मेन इसलिए क्योंकि तब मैं अपने वॉशरूम में नहा के गया था। अब मैं प्रॉपर तरीके से आपका जो समुद्र संगम है वहाँ पे स्नान किया। अब 22 कूप में स्नान करूँगा, फिर बाबा के दर्शन के लिए जाऊँगा। चलिए चलते हैं। इस तरह से यहाँ पे 22 कूप हैं, जिसमें आपको पानी डालते हैं। ऐसे अलग अलग कूप हैं, वो देखिए सामने भी डाला जा रहा है, वो देखिए। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर मंदिर है। इसके नक्काशी देखिए, पत्थर की नक्काशी कितनी सुंदर है। ये देखिए ऐसे इसमें मतलब मोर देन 1000 ऐसे पिलर्स हैं जो सब नक्काशी से बने हैं। इस टाइम मैं रामेश्वरम मंदिर के अंदर हूँ और अभी 22 कूपा स्नान करके आ रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल, क्योंकि मेरा होटल बिल्कुल गेट के बाहर ही है। मैं वहीं कपड़े बदलूँगा। वैसे लोग यहाँ पे कपड़े बदलते हैं, देन वो जाते हैं दर्शन के लिए। ये देखिए कितना सुंदर है। वो सामने मंदिर का अंदर का प्रीमिसेस है। ये भी वैसे मंदिर का ही प्रीमिसेस है, बट अंदर पिलर्स पे कलर हुए हुए हैं। कल मैं गया था, शायद वो एग्ज़िट पॉइंट है। अभी मुझे वेस्ट गेट की तरफ जाना है ताकि मैं अपने रूम में जाके कपड़े बदल सकूं। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर बना हुआ, यहाँ की नक्काशी देखिए। ये देखिए ऐसे यहाँ हज़ारों पिलर्स हैं। ये देखिए देखिए कितना सुंदर है। देखिए उनको कैमरा बचाना होगा, कहीं पकड़ा गया तो मुश्किल हो जाएगी। वहाँ से एग्जिट है। तो दोस्तों ये है गेट, वेस्ट गेट। यहीं से मैंने एंट्री की थी, यहीं से अब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है और ये गवर्नमेंट बस ली है, क्योंकि मुझे चार्ज कर दिए 7 रुपी। होटल से ज़्यादा दूर बस स्टैंड, मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड। वहाँ से मैं कन्याकुमारी की बस लेनी हुई है, वो डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट नहीं मिलती है, इन दैट केस मैं कनेक्टिंग पहले अभी बजे हैं सुबह के 9:15। तो दोस्तों बस मिल गई है मुझे। 270 रुपये कॉस्ट किया है रामेश्वरम टू कन्याकुमारी। और पहुँचते 2-3 मिनट में मुझे बस रेडी मिली थी। तो नीचे आवाज़ थोड़ी क्लियर में आई होंगी क्योंकि
हवा चल रही है तो ये एक बार ध्यान ऐसी बस रही है और मेरा सपन भी बिल्कुल अभी 7:30 घंटे का देखते हैं क्या होगा, मजा आएगा। तो